आपको भूल कर भी 4 चीजें कभी नहीं पूछनी चाहिए। पहला, एक आदमी से उसकी सैलरी, दूसरा किसी औरत से उसकी उम्र, तीसरा पाकिस्तान से 14, 21 और 28 की डेट, और चौथा कि आखिर इंडियन विमेंस क्रिकेट खेली क्यों रही है। तो रहने दो फिर। नहीं, हमारी विमेंस टीम बहुत अच्छी है। हमें अगर किसी चीज में सुधार करने की जरूरत है तो वो है बस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो उसमें हमारा कंपटीशन श्रीलंका और पाकिस्तान से नहीं है। अगर हम लोगों में वाकई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका को हराने की काबिलियत है तो ही हमारा कुछ हो सकता है, वरना तो तुम हिस्ट्री उठाकर ही देख लो। मेंस टीम हो या फिर विमेंस टीम, ज्यादातर हमारी नाक में दम इस ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। फिलहाल इस मैच में हमारी हार का सबसे बड़ा रीजन था कैप्टनसी। हमारी अंतरात्मा भली भांति ये सब जानती है कि हमारे कैप्टन के साथ पिछले कुछ मैचेस से क्या हो रहा है, और उधर वो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है। अरे वो स्टार की बीवी। कसम से यार, इन दोनों पति पत्नी ने ये ठेका ले रखा है कि हम लोग इंडियन यूथ को डिप्रेशन में डालकर ही रहेंगे। एलिसा हीली ने 107 बॉल में 142 रन बना दिए, जो कि किसी भी पाकिस्तानी मेंस प्लेयर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होगा। और यार उसी तरह से ये स्टार वर्ल्ड कप में अगर हमारे सामने आ जाए तो भाई साहब ये भी ग्लेन मैकग्राथ बन जाता है। सही पकड़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद कुछ बैक बेंचर्स पोस्ट कर रहे हैं कि हरमन और स्मृति ने घर जाकर किचन संभालने की पूरी तैयारी कर ही ली है। नहीं मतलब कि कहना क्या चाहते हो तुम लोग? अपनी लड़कियां क्या सिर्फ किचन ही संभाल सकती हैं? और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो भाई तुम लोग क्या सच में चीकू भैया के घर पे घूम के आए हो? क्या कभी वो अपने हाथों से चाय नहीं बनाते होंगे? ये क्या बात करता है यार? लड़के लोग गौती से सिफारिश कर रहे हैं कि अरे गौती भैया, वो हम कह रहे थे कि जब आपने शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी दे ही दी है तो इन लड़कियों की कैप्टनसी भी सही दे दो। इससे क्या पता कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए इन लोगों का। गौती कहता है देखिए ये सब फालतू की चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। विमेंस टीम को अगर किसी की जरूरत है तो बस मुझ जैसे एक होनहार कोच की और एक खतरनाक टैलेंटेड बॉलर हर्षित राणा जैसा। अगर हम दोनों इन लोगों के साथ आ जाएं तो फिर ऐसा दिन इन लोगों को दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। खैर यार, हो चाहे जो भी, बट अपने बाबर आजम जिस काम के लिए उन्होंने इतना कष्ट देकर टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी, उनका वो मिशन सक्सेसफुल रहा। अपने बाबर आजम ने मात्र 177 रन के डिफरेंस से अपनी डबल सेंचुरी को आज मिस कर दिया, वरना अपने बाबर की फॉर्म देखकर आज इनकी डबल सेंचुरी पक्की थी। I like it. बाबर के साथ में उनका पिछला वही कलेश चलता आ रहा है, उनका नर्वस 30s में आउट होना। फॉर्म इज टेम्परामेंट बट आई थिंक बाबर आजम इज प्रेग्नेंट। क्या बोला तूने? बाबर फैंस कहते हैं कि भाई हमारी कुछ तो इज्जत रख लो। भाई अपने बाबर आजम कहते हैं कि अगर हम सभी की इज्जत करेंगे ही तो फिर लूटेंगे किसकी? और फैंस के साथ में बाबर की यही गद्दारी चलती रही तो भाई कसम से वो दिन दूर नहीं जब पिच पर खुद बाबर आजम ही नहीं बल्कि उनके सामने वाला बैट्समैन भी बुर्का पहनकर खेलेगा, क्योंकि भाई इनके फैंस के लिए भी बेइज्जती की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। कहीं पता चले कि किसी फैंस की गुद्दी फिर गई और बीच क्रीज में खेलते हुए बाबर आजम ही 2-4 रैप्टे धर दे। जो हाल इधर बाबर आजम का है वही हाल उधर इनकी एएनडी फोर्सेस का भी है। इधर बेचारा बाबर धरा जा रहा है तो उधर इनकी एएनडी फोर्सेस। 4-6 लड़ाइयां इन लोगों ने मुश्किल से लड़ी हैं, वो भी इंडिया से, और सभी में इनको उल्टे मुंह पड़ी है। बट भाई मेडल छाती पे ऐसे टांग रखे हैं जैसे कि पूरी दुनिया को फतह करने वाले चंगेज खान के वंशज यही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जिसने की आज तक कोई जंग हारी ही नहीं, बट उनके आर्मी चीफ के सीने पर एक मेडल भी नहीं मिलेगा। इनको थोड़ी और जलालात महसूस कराने के लिए अब तो अफगानिस्तान वाले भी इनसे हाथ मिलाने से मना कर रहे हैं। जैसे कि इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है नन, वैसे ही अगर तुम पासवर्ड डालोगे पाकिस्तान आर्मी, वो कहेगा योर पासवर्ड इज वीक, प्लीज ट्राई अनदर वन। और यार मजाक से हटकर वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बस यही एक फर्क है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपने कंट्री के लिए किसी भी महंगी से महंगी फ्रेंचाइज और लीग के साथ में सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वहीं वेस्टइंडीज प्लेयर्स किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और यही मेन कारण है कि ऑस्ट्रेलिया आज पीक पर है और जो वेस्टइंडीज कभी पीक पर हुआ करती थी वो आज बॉटम पर है। उसी के चलते 23 साल के लंबे अंतराल के बाद जॉन कैंपबेल वेस्टइंडीज के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने की इंडिया में आकर सेंचुरी बनाई है। और यार ये ड्रेसिंग रूम में आकर ब्रायन लारा और बिब रिचर्ड्स ने इशारे क्या कर दिए, ये लोग उसी फॉर्म में पूरे दिन बल्ला घुमाते ही रहे। यार हमने वेस्टइंडीज वालों को ट्रोल करते करते उनकी आत्मा को इतना झकझोर दिया कि एक बार को तो हमारे बॉलर्स की भी आत्मा सुनने पड़ जाए। बस एक अपने बाबर आजम ही है, उस ढीठ आदमी को कितना भी ट्रोल कर लो उसकी बैटिंग में कोई सुधार हो ही नहीं सकता। इधर हमने वेस्टइंडीज वालों को थोड़ा बहुत ट्रोल किया, भाई होप और कैंपबेल दोनों ही बुरा मान गए। चलो खैर, दिल को इस बात की तो संतुष्टि है कि कम से कम ये वाला टेस्ट मैच तो चौथे दिन गया, वरना बेन स्टोक्स वो टेस्ट मैच क्या जो मात्र 2 ही दिन में खत्म हो जाए। वहीं यार ये अपने गौती भाई चाहकर भी जो न्यूजीलैंड ने हमारा व्हाइट वॉश किया था हमारे घर में घुसकर, उस बात को वो बंदा भूल ही नहीं पा रहा है बे। और यार तुम लोग मानो या फिर मत मानो, रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टनसी खाने का सबसे बड़ा श्रेय उसी सीरीज का है, क्योंकि शायद अगर वो सीरीज हम लोग जीत जाते तो हो सकता था कि हम एक और बार WTC के फाइनल में रोहित और विराट को देख सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में सेलेक्ट न होने के बाद भाई शमी गौती और अजीत भाई वो चैलेंज कर रहा है। इन दोनों लोगों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में मात्र 13 छक्के लगाए हैं, जबकि अपने मोहम्मद शमी ने अकेले 15 छक्के लगाए हैं। तो अब बताओ ग्रेटर बैट्समैन कौन हुआ? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई यार खबरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं कि विराट कोहली 2026 के IPL के लिए RCB के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते। इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि वो IPL से संन्यास लेना चाहते हैं।
अब ये बात सच है या फिर सिर्फ र्यूमर, ये तो भगवान और अपने कोहली भैया ही जाने। बट मैं तुमको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि विराट कोहली नाम का बंदा अपनी प्राइम फॉर्म में ब्रेडमैन था, और अगर ये किसी दूसरे प्लेनेट पर होता तो बंदे की 100 सेंचुरी भी पूरी हो ही जाती। और आज का क्विज आपके लिए ये है कि टेस्ट क्रिकेट में वो ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने की रन कम दिए हैं और विकेट्स ज्यादा लिए हैं। विकेट्स लिए 242 और रन दिए मात्र 167।